So hello guys, my name is Kunal and today is the day 2 of our DSA series where I'm doing DSA problem along with you guys. So let's get started. हमने कल क्या किया था? कल हमने टू पॉइंटर्स एल्गोरिथम स्टार्ट किया था जिसमें हमने अपना एक क्वेश्चन भी कर लिया 2.2 सम। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप कल की वीडियो देख सकते हैं, वो भी अच्छी। तो एक बार हम क्विक रिकैप करते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। व्हाट इज टू पॉइंटर्स? टू पॉइंटर्स एक ऐसी एल्गोरिथम है जिसमें हमें दो पॉइंटर्स दिए जाते हैं। बेस्ड ऑन द क्वेश्चन हमें उन पॉइंटर्स को आगे या पीछे करना पड़ता है ताकि हम उसका टारगेट वैल्यू या फिर हमारी जो भी बेस कंडीशन है हम उसको फुलफिल कर पाएं। तो आज का क्वेश्चन उसी टू पॉइंटर्स पे है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज आज का क्वेश्चन है वैलिड पैलिंड्रोम। वैलिड पैलिंड्रोम होता क्या है? पैलिंड्रोम पहले क्या होता है? पैलिंड्रोम एक ऐसी स्ट्रिंग होती है जिसको हम आगे या पीछे करें तो उसका मीनिंग सेम ही हो, चेंज ना हो या फिर वर्ड चेंज ना हो। तो फिर देखते हैं। जैसे कि अ मैन प्लान कैनल एंड पैनामा। तो अगर मैं इसको एक आपको सिंपल वे में दिखाऊं तो अगर हम इसको उल्टा भी करें तो सेम ही उसका वर्ड होगा। जैसे कि ए एम एम ए एन। आप पूरे स्ट्रिंग देखेंगे तो दोनों, अगर आप इसको उल्टा भी करेंगे तो दोनों सेम ही है। तो लेट्स सी। तो क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन? अ फ्रेज इज अ पैलिंड्रोम इफ कन्वर्टिंग ऑल अपर केस इनटू लोअर केस लेटर्स। हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें ऑल अपर केस लेटर को लोअर केस लेटर में करना है बाय रिमूविंग ऑल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जो कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर इंक्लूड लेटर्स एंड नंबर। हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि हमें रिमूव करना है ऑल द नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर मतलब स्पेसेस, कॉमास एंड कोलन्स। हमें ये सारे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर रिमूव करने हैं। तो हमारा स्ट्रिंग ऐसे दिखना चाहिए कुछ। ठीक है। तो इट रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया पैलिंड्रोम क्या होता है, जो आगे और पीछे से दोनों सेम, अगर हम उसे उल्टा भी कर दें तो स्ट्रिंग बदले ना। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इंक्लूड लेटर एंड नंबर्स। आपको बता दिया। गिवन अ स्ट्रिंग एस रिटर्न ट्रू इफ पैलिंड्रोम और अदरवाइज फॉल्स। हमें क्या करना है? हमें एक स्ट्रिंग दी जाएगी एस। अब हमें रिटर्न करना है ट्रू इफ वो पैलिंड्रोम है, वरना फॉल्स। तो हम अपने इरेजर पे आते हैं। तो हम अपने इरेजर पे आ गए। हाँ। तो हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो हमारी रिक्वायरमेंट्स ये है कि हमको सारे अपर केस लेटर्स को जो है वो लोअर केस में करना है। और हमें जो है अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स सच एज स्पेसेस, कोमास और कोलन्स, इन सबको रिमूव करना है। तो वो हम भी करेंगे। पहले अब मैंने, मेरे पास दो अप्रोच थी। जो इसका ब्रूट फोर्स है उसका कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम है, ओके बाय, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट है, जो कि मैंने अपने पहले ट्राई में किया था। तो फिर जो मेरा पहला ट्राई था उसमें मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओके पावर एन थी, जो कि ज्यादा ले रही थी। तो वो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हुआ। तो हुआ क्या, हमने सबसे पहले क्या किया, एक स्ट्रिंग ले ली। ये सेम लीड कोड वाली स्ट्रिंग है। हमने क्या किया, इफ एस इज इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग तो रिटर्न ट्रू। क्योंकि हमने ये क्यों किया? क्योंकि हमारे पास बेस कंडीशन ये दी हुई है यहाँ पे कि अगर एम्प्टी स्ट्रिंग हो तो ट्रू कर। सेकंड हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा स्पेस बनाई जिसकी वजह से हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो गई थी, ओके बार एन चली गई थी। वो मैं बाद में भी आपको बताऊंगा क्या मैंने किया उसके बाद। देन हमने क्या किया, हमने एस डॉट टू लोअर केस किया क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स थी कि हमारे सारे अपर केस जो है वो अपर केस जो है वो लोअर केस में होने चाहिए। तो हमने क्या किया, अपने सारे अपर केसेस को लोअर केस में कर दिया। ठीक है, हमारी एक रिक्वायरमेंट पूरी। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे जितने भी नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है जैसे स्पेसेस, कॉमास एंड कोलन्स, हम उनको रिमूव करना। तो उसको रिमूव करने के लिए हमने एसकाई कोड्स का यूज किया। एसकाई कोड्स क्या होते हैं? तो एसकाई कोड्स क्या होते हैं? एसकाई कोड्स वो होते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मींस कि ये हमारे कैरेक्टर को न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कंप्यूटर्स न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ज्यादा समझता है, उसको कैरेक्टर्स इतने अच्छे से समझ नहीं आते। तो फिर इसलिए हम एसकाई कोड्स को यूज करते हैं। तो मैंने भी इसमें इसलिए यूज किया ताकि हम जितने भी स्पेसेस के एसकाई कोड्स हैं, कॉमास या फिर इसके हैं, तो हम इसको पहले ही एलिमिनेट कर दे, बस हम स्मॉल लेटर के एसकाई कोड्स को ले पाए। मैं समझाता हूँ अच्छे से। तो हमने क्या किया, आप समझ ही होंगे एसकाई कोड्स क्या है। तो हमने क्या किया, हमने एक लूप चलाया। लूप इसलिए चलाया ताकि वो हर एक स्ट्रिंग पे जाए और उसका एसकाई कोड देखे। इससे क्या होगा, हमको सब एसकाई कोड मिल जाएंगे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ठीक है, हमको सारे एसकाई कोड्स मिल गए। अब हम क्या करेंगे, हम ना इनमें से एलिमिनेट कर देंगे जो कि नॉन अल्फा न्यूमेरिक हो, जैसे कि 32। 32 किसका है? स्पेस टू स्पेसिस का है। कॉमास, इन सब के हम अल्फा न्यूमेरिक एसकाई कोड्स रिमूव कर देंगे। जिससे हमें क्या मिलेगा, हमें बस मिलेंगे स्मॉल लेटर के एसकाई कोड्स। ठीक है। तो हमने वही किया था, जैसे कि हमने सारे पहले कोड्स लिए, ये इसके कोड्स हैं। अब हम क्या करेंगे, एसकाई कोड्स 97 से 122 हम इस रेंज में ही क्यों लेंगे? क्योंकि हम इस रेंज में इसलिए लेंगे क्योंकि इस रेंज में सारे जो जितने भी है 97 से 122, उसमें सारे स्मॉल लेटर्स हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी बोला हो गया है कि हमें बस लोअर केस लेना है, इनटू लोअर केस लेटर। तो हमने इसलिए लोअर केस वाले इसका कोड्स को लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने सारे एलिमिनेट कर दिए स्पेसेस और कॉमास और कोलन्स को। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक्स्ट्रा स्पेस बना रहे हैं जो कि जिसकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो रही है। तो हम एक एक्स्ट्रा स्पेस बनाएंगे जिसमें हम अपनी स्ट्रिंग जितने भी लोअर केस हैं वैलिड, जितनी भी हमारी वैलिड स्ट्रिंग्स के लोअर केस हैं, हम उसको उसको पुश करें। जैसे कि ए आ जाएगा, स्पेसेस रिमूव हो गई क्योंकि हमने बस छोटे ए से जेड तक, छोटे जेड तक, स्मॉल जेड तक वही एस का कोड्स नहीं है, तो ये इसमें इस रिमूव हो जाएगी। फिर उसके बाद ए मैन एंड देन कंटिन्यू, और जो नहीं है तो वो पार्ट। तो फिर हमने इसको लॉक किया, जैसे आप देख सकते हैं this। तो आप समझ गए हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि हमने कैसे पहले एक ब्रूट फोर्स मेथड से हम उसको ऑप्टिमाइज पे ले गए। अब ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन क्या था कि हमने इस जो एक्स्ट्रा स्पेस हम ले रहे थे हमने उसको रिमूव कर दिया।
तो एक बार ना इसका हम अब पूरा एक बार मैं इसको क्या बोलते हैं सूडो कोड लिखते हैं उसका, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा पूरा कोड। अगर एक बार इतना हो गया, हमारे पास इतना आ गया, तो हम इसमें बस 2 पॉइंटर्स लगा के हम चेक कर लेंगे कि लेफ्ट की वैल्यू राइट के अगर इक्वल है, तो फिर हम पैलिंड्रोम रिटर्न कर देंगे, वरना नहीं करेंगे। तो फिर यही है। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्या होगा, एक जो होता है प्रैक्टिस, तो एक फंक्शन होगा। तो सूडो कोड इसका थोड़ा लंबा था, तो मैंने इस पे कट लगा दिया, वरना बहुत लंबी वीडियो जाती। तो फिर सूडो कोड मैं आपको समझा देता हूँ, उसका सूडो कोड कैसा है। तो एक हम फंक्शन लेंगे पैलिंड्रोम नाम से, जो कि एक स्ट्रिंग लेगा। तो 2 पॉइंटर्स है, तो हम 2 पॉइंटर्स लेंगे, एक आगे और एक पीछे। एक कंडीशन, एक हम व्हाइल लूप चलाएंगे, कब तक, जब तक लेफ्ट और राइट बीच तक ना जाए, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने चाहिए। तो हम इसलिए लेफ्ट तब तक चलाएंगे जब तक वो सेंटर तक। हम 2 व्हाइल लूप चलाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों चलाएंगे। सबसे पहले हम एक वो कर लेते हैं, हमारे पास क्या बेस कंडीशन उसकी पैलिंड्रोम की बेस कंडीशन कब तक होती है, जब तक लोअर केस ऑफ लेफ्ट, जब तक लोअर केस ऑफ राइट के इक्वल नहीं हो जाता, तो हमें रिटर्न फॉल्स कर देंगे, क्योंकि वो पैलिंड्रोम है ही नहीं, क्योंकि वो दोनों इक्वल ही नहीं है। तो हमने पहले रिटर्न फॉल्स कर दिए और हम आगे चले गए, लेफ्ट प्लस प्लस एंड राइट माइनस। ठीक है। हाँ, तो हमने यहाँ पे एक अल्फा न्यूमेरिक एक फंक्शन बनाया, क्यों बनाया, ताकि हम सारे नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को रिमूव कर दें, मतलब स्पेसेस, कोलन्स एंड कॉमास जितने भी हैं, हम उनको रिमूव कर लें। तो हम चेक करेंगे कि अगर वो इनके बीच में या इनके बीच में, हम बस वही एक्सेप्ट करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो यस, तो हम यहाँ पे आए, देन हमने क्या किया, इज अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर इन द लेफ्ट, अगर वो प्रेजेंट है, तो हम उस पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे, उसको हम स्ट्रिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है। वैसे ही दूसरा पॉइंटर, हमारा अगर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर राइट में है, तो हम उस पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे, हम अल्फा नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को नहीं लेंगे, स्पेशल और उनको। ठीक है। अब बाकी हमने ये दोनों क्यों लिए, ये दोनों हमने इसलिए लिए ताकि ये पॉइंटर जो है वो एक दूसरे को क्रॉस ना कर दें, मतलब वो आई जो है वो यहाँ तक चले और लेफ्ट जो है वो यहाँ तक चले। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। अगर आपको कोई भी डाउट हो, मैं वापस बनाने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है इसमें एक्चुअली। और मैंने इसका जो कोड है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है, अगर यूट्यूब थोड़ा अप्रूवल दे देगा, क्योंकि मेरा थोड़ा वेरिफिकेशन के लिए गया हुआ है, तब तक मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगा। तो अगर आपको इसका कोड देखना है तो डिस्क्रिप्शन में है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।